सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लान था, कहाँ से व्यू चेंज हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वो सब एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, प्राइस ना आपको दिखा देता है कि क्या हो रहा है, जो क्या होने वाला है। तो आपको बस ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्राइस को बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। देखो, जैसे ये जो वीकली कैंडल थी, ठीक है, पहले तो हम आ जाते हैं पिछले वीक की कैंडल। ठीक है, पिछले वीक की कैंडल जो थी, वो देखो, हम सोच रहे थे कि अग्रेसिव बन जाएगी, अग्रेसिव होगा फॉल, बट अग्रेसिव नहीं बनी। वो एक कैंडल बन गई रेड और नीचे उसके 50% विक आ गई। इसका मतलब कि वो, इसके पास तीन लेवल बन गए। ठीक है, एक उसका ओपनिंग ऊपर से, एक उसका क्लोजिंग, एक उसका लो। तो अब हमारे पास दो जोन है, एक ऊपर का एक नीचे का। ठीक है, तो इसके बाद हम, हमारा सिंपल प्लान होता है कि अगर मार्केट बीच में खुलकर नीचे जाना शुरू करती है तो वो लो को टेस्ट करती है। ठीक है, यही प्लान होता है। अगर ऊपर जाए तो ऊपर की साइड जाती है, नहीं तो लो को टेस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस हफ्ते ये ओपन हुई थी बीच में मार्केट और नीचे जाना शुरू किया। ठीक है, नीचे जाना शुरू किया और इसने लो को टेस्ट किया। ठीक है, लो को टेस्ट किया। अब ये लो को टेस्ट तो किया, ठीक है, अब ये क्या नीचे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब वीकली चार्ट में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वीकली चार्ट में तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, वीकली चार्ट में तो हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छी रेड कैंडल बन रही है। क्या वो रेड कैंडल डेली चार्ट में और 4 आवर चार्ट में और 1 आवर चार्ट में सेटिस्फाई कर रही है हमें? क्या वो इस छोटे टाइम फ्रेम में क्या वो ऐसा कुछ पैटर्न बना रही है कि वो नीचे सस्टेन कर पाएगी? ठीक है, अगर तो वो ऐसा पैटर्न बना रहा है मार्केट, तब तो वीकली वो नीचे सस्टेन करेगी और भी फॉल हो सकता है। अगर वो ऐसा पैटर्न नहीं बना रही और वो कुछ अलग बना रही है और वहां कुछ अलग होना शुरू हो गया, इसका मतलब कि जैसे पहले यहाँ से बाइंग आई थी लोअर लेवल से, इस बार भी इसका लिक्विडिटी लेकर नीचे इसी लो को टच करके वापस से रिवर्स हो सकता है प्राइस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। अब अब ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या। देखो, हुआ ये कि जैसे इसका लो टच हुआ, लो की लिक्विडिटी लिया पिछले हफ्ते की, और इस हफ्ते फिर बाइंग शुरू हो गई और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग में कन्वर्ट हो गई, पूरी कैंडल रिवर्स हो गई, ग्रीन बन गई। ठीक है, अब हमारे लिए ये कैंडल ग्रीन, हम अब ग्रीन सोच रहे हैं कि हमारा वीकली व्यू ग्रीन हो गया, क्योंकि वो नीचे सस्टेन नहीं करी। ठीक है, देखो प्राइस ऐसे चेंज होता है। जब प्राइस फ्लिक करता है ना, या रिवर्स करता है, तो वो आपको बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वो कैसे समझना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइस दिखता है वो। अब आप देखो कि इस हफ्ते में, अ, एक मिनट, पिछले हफ्ते में जो ओपनिंग था वो था यहाँ पे, और नेक्स्ट हफ्ते का ओपनिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है, मंडे। अब देखो, ये जो रेड कैंडल बनी, ये मंडे की रेड कैंडल डेली चार्ट में ऊपर। ठीक है, उससे पहले उससे पहले क्या हुआ कि पिछले 3-4 दिनों में नीचे आया प्राइस, एक ग्रीन कैंडल बनाई, पुल बैक लिया, तो उसके बाद एक रेड कैंडल होल्ड करी, दोनों साइड वीक है उसके, होल्ड किया, उसके बाद ये रेड कैंडल बनाई और ये फॉल हो गया। ठीक है, इस हफ्ते के शुरू में। तो इस हफ्ते के शुरू में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर प्राइस नीचे आता है तो रेड कैंडल देखने को मिलेगी वीकली चार्ट में। बट इस हुआ क्या, ये जो रेड कैंडल बनी ना, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, मंडे को, ये एक अच्छी रेड कैंडल थी। ठीक है, अग्रेसिव दिख रही है डेली चार्ट में। ठीक है, इसने प्रीवियस लो तोड़ दिया। ठीक है, प्रीवियस लो तोड़ दिया और ये इसे क्लोज हो गई। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी इसके बाद? इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये नेक्स्ट डे फॉल कर दे, या तो डायरेक्ट फॉल कर दे, क्योंकि रेड कैंडल बन चुकी है, या तो ये डायरेक्ट फॉल कर दे। अब अगले दिन ओपन होगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल वीक बनाने के लिए, और फिर बाद में एक बड़ा फॉल हो जाएगा, या तो ये होता। ठीक है, जहां फिर हम ये सोच रहे थे कि इसका 50%, इस रेड कैंडल का 50% तक पुल बैक ले लेगा, अगर लेना होगा, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल से स्ट्रेच को बन गई है, तो क्या होगा कि ये 50% पुल बैक के लिए जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर फॉल कर देगा, यही होता है। तो ये हम या तो डायरेक्ट फॉल होता, या फिर इसके 50% एरिया से फॉल हो सकता था। ठीक है, फिर ये नीचे आ जाता। सिंपल, ये दो ही प्लान थे हमारे पास, दो लेवल थे सेलिंग के। एक तो अगर लो टूट जाता, मतलब डायरेक्ट फॉल करना शुरू करता, तो हम सेलिंग ट्रेड प्लान करते, जहां हम इस 50% पे सेलिंग ट्रेड प्लान करते। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ और इस रेड कैंडल के अगले दिन की बात कर रहा हूँ। अब अगले दिन हुआ क्या?
अब हम यहाँ पे 4 आवर में आ जाते हैं। चलो, ये नीचे 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है। ऊपर है हमारे पास 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, इधर हमने 15 मिनट रखा है। ठीक, अब हम चलो थोड़ा देखते हैं कि जो रेड कैंडल ये जो बनी थी, ये कैसे बनी है रेड कैंडल, ये देखते हैं पहले तो। ये रेड कैंडल बनी बैक टू बैक रेड कैंडलों के साथ 4 आवर में, 1 2 3 4 5, 5 और 6, 5 6 कैंडलें बन गई बैक टू बैक रेड, और इसने ये लो तोड़ दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये 5 6 रेड कैंडल बन गई बैक टू बैक, आपको नहीं लगता कि प्राइस बहुत स्ट्रेच हो गया 4 आवर में? ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये ब्रेक करेगा नीचे? अगर ये करेगा भी नीचे ब्रेक अगले दिन, तो आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है, एक पुल बैक लेगा उसके बाद ही फॉल करेगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आपको ऐसा लगता है कि पुल बैक आना पड़ेगा, आना चाहिए, फिर उसके बाद फॉलो फॉल होना चाहिए, ठीक है, मेरी भी यही सिंपल सेम प्लानिंग थी कि ये नीचे है, तो पुल बैक आएगा। तो अगले दिन मैंने इस रेड कैंडल के बाद मैंने पुल बैक का ट्रेड प्लान किया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच था, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था कि ये और नीचे जाएगा। ठीक है, अभी हम छोटा टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं साथ में। कौन सी तारीख है ये? 5 तारीख, ये है 5 तारीख, ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट में। अब आप देखो, जब मुझे पता है कि ये इतना फॉल हो गया और ये इसने लिक्विडिटी ले लिया था पिछले लो का, ये जो पिछले दिन का लो था ना, पिछले बहुत दूर का लो था ये जो, इसका लिक्विडिटी ले लिया था और ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था। अब मेरे माइंड में सिंपल था कि ठीक है, अगर ये लिक्विडिटी ले लिया है तो ये ट्रेंड लाइन से अगले दिन ओपन होते ही हो सकता है कि या तो ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, या तो ये लो टेस्ट करेगा ऐसे करके और लिक्विडिटी लेकर बाद में ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके निकलता है, तो मैं इस एरिया में बाय की प्लानिंग करूंगा, ठीक है। और मेरा ये टारगेट होगा कि जितना ये फॉल हुआ था इतना पूरा इसके 50% तक चला जाए, जैसा हमारा प्लान था कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के 50% तक ये पुल बैक लेगा, फिर ये फॉल करेगा। सिंपल यही प्लान था। तो हमारा ये पुल बैक का ट्रेड था जो बाइंग साइड के लिए था, ठीक है। अब बाइंग साइड में एक तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है, ये बाइंग साइड था, उसके बाद ये 50% पुल बैक इसका आया, उसके बाद फिर बाइंग मिली, फिर एक अच्छा ट्रेड था। उसके बाद लंदन सेशन में इधर उधर सब हर टाइम ये पुल बैक ही आया और बाद में ऊपर ही गया, क्योंकि जब तक ये 50% एरिया पे नहीं पहुंचने वाला था तब तक इसमें सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ये एकदम से फॉल कर देगा। कुछ अचानक से कुछ हो जाता तो कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, उसके लिए हमारे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, बट प्लानिंग यही था कि ये इस एरिया तक तो जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा बाइंग के प्लान थे, हमने जितने बाइंग के ट्रेड मिले हमने वो किए, सिंपल। अब अब इसके बाद क्या? इसके बाद जब ये 50% तक पहुंच गया, यहाँ तक 50 60% जोन में पहुंच गया, इस रेड कैंडल के 50% तक हम पहुंच गए थे कल। अब इसके बाद जो था, ये मेरा प्लान था कि अब ये फॉल करेगा, ठीक है। अब आप देखो, एशिया सेशन ऊपर गया, लंदन सेशन ऊपर गया, तो न्यूयॉर्क सेशन जनरली फॉल कर देता है ना, मतलब रिवर्स करवाता है। तो ये न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल करवाता है, तो न्यूयॉर्क सेशन में रिवर्सल हुआ, तो हमने यहाँ कहीं सेलिंग का ट्रेड प्लान किया और ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो ये न्यूयॉर्क सेशन में ही बड़ा फॉल कर देगा, ठीक है, जहां फिर ये क्या करेगा कि ये यहाँ कहीं क्लोज होगा और नेक्स्ट डे फॉल करेगा, क्योंकि एक दिन में अगर इसने पूरा दिन ही ले लिया ना ये ऊपर जाने में, तो चांसेस काफी कम है कि एकदम से कुछ बड़ा फॉल करेगा। कर भी सकता था बट इसने किया नहीं, ठीक है, यहाँ से फॉल आया नहीं, जैसे ये अग्रेसिव फॉल था, ये अग्रेसिव नहीं, देखो इतना फॉल तो अग्रेसिव आया, ठीक ठाक था, बट है वो छोटी कैंडल थी इन बड़ी कैंडल के मुकाबले, ठीक है, इन बड़ी कैंडल के मुकाबले वो छोटी कैंडल ही थी ये वाली सब, ठीक है। तो जो अग्रेशन दिखना चाहिए था यहाँ पे वो दिखा नहीं। ये सेलिंग तो हुआ, ठीक था, ठीक है, एक टारगेट बुक करने के लिए ठीक था, बट बाद में फिर से कोई ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, इधर उधर किया और फॉल किया। अब ये फॉल इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि ये कुछ बहुत अच्छा फॉल हो गया, ठीक है। अब अब मेरे माइंड में ये था कि इस एरिया से बहुत अग्रेसिव फॉल तो नहीं हुआ, ठीक ठाक सा फॉल हुआ। अब अगर जा तो ओपन होने के बाद ये तो जा तो गिर जाएगा अगले दिन, ठीक है, और जा फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब मैंने प्लान क्या था, सिंपल,
जब ये रेड कैंडल के बाद अगले दिन की जो कैंडल बनी वो कैसी थी, वो थी ऐसी, ये कैंडल थी, ठीक है, ये कैंडल थी, ये 50% एरिया था। अब आपको भी पता है कि अगर ये 50% एरिया है, ठीक है, यहां से ग्रेसिव फॉल होना चाहिए, हमें यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉल कर सकता है यहाँ पे बड़ा, सिंपल, ये हम प्लान कर रहे थे। बट हुआ क्या कि ये जो इतना नीचे आया था ना, ये जो फॉल हुआ था थोड़ा सा ये वाला, इस एरिया से, ये फॉल इतना मतलब ग्रेसिव तो था नहीं, तो मैंने प्लान किया कि ठीक है, इसका ये जो 50% है, इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, इसके 50% पे कैसे रिएक्ट करता है वो भी मैटर करेगा, क्योंकि अगर तो ये 50% सस्टेन कर गया तो हो सकता है दोबारा ऊपर आए और इस एरिया की लिक्विडिटी लेने आए अगले दिन, तो उसके बाद फॉल करे। मेरे माइंड में ये चल रहा था, जहां फिर ये डायरेक्टली फॉल कर गया तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, उसके बाद जब पुल बैक लेगा फिर हम प्लान करेंगे, सिंपल, ये मेरे माइंड में प्लान चल रहे थे। अब क्या हुआ कि इस एरिया में आने के लिए ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था, जो 50% एरिया था इसमें काफी स्ट्रेच था, काफी मतलब नीचे आ चुका था, ठीक है, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, रुको मैं छोटा टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ साथ में। अम, ये देखो, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये कैंडलें थी, ठीक है, ये कैंडल, अब आप देखो ना, ये जो पैटर्न सा ऐसे करके आया है, ये ऐसे तो फॉल नहीं होता अग्रेसिव, है ना, ये तो अग्रेसिव फॉल का सीन नहीं है, ठीक है, और ये छोटी छोटी कैंडलों में आ रहा था और उसके बाद छोटा सा पुल बैक लिया, फिर और नीचे आया और ये यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मेरे मन में था कि ये जो फॉल था आना था वो आया नहीं, अगर मान लो ओवरऑल इसका जो 50% था ये वाला, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है ये दोबारा ऊपर आ सकता है और दोबारा इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद गिर सकता है, ठीक है, ये मेरे माइंड में था। अब क्या हुआ कि इस 50% से मैंने पहले फिर बाइंग ट्रेड प्लान किया, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेच जा रहे थे, क्योंकि हम बहुत ओवरसोल्ड एरिया में थे, बहुत स्ट्रेच थे, तो मुझे था कि एक पुल बैक तो आएगा, आरए से ऊपर तो आए, उठेगी स्ट्रेंथ तो आना बनता है उसमें। तो अब जब यहाँ पे जब प्लान हुआ तो ये इतना अग्रेसिव था कि इस एरिया पे डायरेक्टली पहुंच गया, ठीक है, अब इतना अग्रेसिवली पहुंचा है तो मन में डाउट आता है कि क्या ये नीचे आएगा भी कि नहीं। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद पता चला कि ये पुल बैक छोटा सा लिया और ये वन वे अपसाइड चला गया। अब देखो, नीचे आना होता तो ये अग्रेसिव कैंडल बनती, एक रीटेस्ट करता और फॉल कर देता, इस तरह से होना चाहिए था, बट ये तो अग्रेसिवली इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी इस एरिया के, ठीक है, तो ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मुझे लग रहा था ऊपर से रीटेस्ट करके फिर से एक विक देगा, फिर से एक स्पाइक देगा, उसके बाद हो सकता है कूल डाउन होने के बाद नीचे आए, बट ये कूल डाउन हुआ ही नहीं, ये वन वे खिंच गया ऊपर पूरा ही। अब हम इसको इधर करते हैं, फिर से इधर आते हैं, तो क्या हुआ कि ये जो 50% एरिया था यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आना चाहिए था। अब आप वहां पे 1 आवर का चार्ट देखो कि वहां पे हुआ क्या, जब ये यहाँ पे आया तो एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद एक छोटी सी और रेड कैंडल, फिर उसके बाद दो होल्ड कैंडलें मिली, होल्ड के बाद एक छोटी सी और रेड कैंडल। तो आप अब देखो कि 50% एरिया में यहाँ से अग्रेसिव कैंडलें आनी चाहिए थी, वहां पे अग्रेसिव कैंडल तो आई नहीं, 1 आवर चार्ट में भी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी। तो मेरे तो मन में डाउट था कि ये तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये अगर अपसेट गया, आप देखो ना, अब आपको 1 आवर चार्ट में सिंपल दिख रहा होगा ये सब, कि 1 आवर चार्ट में जी जिस तरह से गया, पहली बात तो ये स्ट्रेंथ था नहीं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फॉल आना चाहिए वो भी नहीं आया, वो अग्रेसिव फॉल नहीं आया, तो इसका मतलब कि अगर ये इसका इतने मूव का जो जो 50% पे होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर उठता है तो ये दोबारा इस हाई को टच करेगा, है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोबारा इस हाई को टच करेगा, उसके बाद हो सकता है कि फिर फॉल आना शुरू हो जाए। बट अब आप ये देखो कि जब ये ऊपर गया यहाँ से, आपको नहीं लगता कि 1 आवर की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई थी पहली, उसके बाद दूसरी कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, इसने तो इसका ब्रेकआउट ही कर दिया, ठीक है, ये तो ब्रेकआउट तो कर दिया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गई। अब मेरे मन में ये था डाउट कि 1 आवर की कैंडल क्लोज है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल एकदम से इमीडिएटली नीचे आकर क्लोज करे, रेड बन जाए, तो मैंने उसके लिए वेट किया कि चलो ठीक है, देखते हैं इसको 1-2 मिनट कि क्या करता है। इसने क्या किया कि इसने बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ सेलिंग का सीन नहीं दिखाया, ये देखो, अम,
ये देखो 15 मिनट में भी इसने यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं दिखाई, दो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल क्लोज हुई जो कि पिछली रेड ग्रीन कैंडल के 50% भी नहीं थी। ठीक है, तो वो थी, तो मन में डाउट था कि सेलिंग तो हुआ ही नहीं, अग्रेसिव तो आना चाहिए था, आई नहीं कैंडल। तो थोड़ा वेट किया तो देखा कि ये फिर से ब्रेकआउट और दे दिया, और उसके बाद तो आप देखो कि इसने पीछे मुड़ के नहीं देगा। तब मैं समझ गया कि अब ये नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि ये 50% एरिया टूट चुका है। ये 50% भी तो रिएक्ट होना था। जब ये 50% ब्रेक हो गया, यहाँ से प्राइस निकल गया, ठीक है, 1 आवर की कैंडल भी देखो, अगर ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडलों में क्लोज हो गया तो इसका मतलब कि अब ये हो सकता है कि रिवर्स कर दे, हो सकता है ये नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास ऑप्शन क्या थी, एक ही तो ऑप्शन था कि या तो ये डायरेक्टली फॉल कर दे, ठीक है, या फिर ये इस 50% से फॉल कर दे, सिंपल। अगर ये 50% से फॉल नहीं कर रहा और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी रेड कैंडल जो बनी थी पिछले दिन, वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके सीलर तो खतरे में आ जाएंगे ना। तो उसके 50% से फॉल होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, ऊपर क्लोजिंग शुरू हो गई। इसका मतलब कि सेलर अब फंस चुके हैं और ये अब ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। और वहां से इसने फिर एकदम से ऊपर खींचना शुरू किया, तो यहाँ से प्राइस चेंज होना शुरू हुआ मेरे माइंड में। ठीक है, 4 आवर की कैंडल भी देखोगे तो ये इतनी कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। जब मैंने उसको वेट किया थोड़ा और, तो जब 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग भी देखा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज थी। ये देखो कितनी बड़ी close है। जो एक्सपेक्टेड था कि इस एरिया से फॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगी, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ से व्यू चेंज होना शुरू हो गया कि अब तो स्ट्रेंथ आ गई इसमें, यहाँ से ये बॉटम अभी होल्ड कर लिया इसने। तो उसके बाद ये लेवल था, वो भी ब्रेक किया और ऊपर चला चला गया। उसके बाद इसने रुका ही नहीं कहीं पे, तो मैंने क्या किया, मैंने हाफ से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर ली थी यहाँ पे, बाकी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर ये कैंडल अब इतनी स्ट्रांग बन गई है, रेड कैंडल के ऊपर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। और एक ऊपर हमारा लेवल था पेंडिंग, अगर आपको पता हो तो, ये जहाँ जो फॉल आया था, जितना ये फॉल था, ये भी इतना स्ट्रांग फॉल नहीं हुआ, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों में आ रहा था, तो इसका 50-60% भी टच होना बाकी था, क्योंकि ये अगर बैक टू बैक नीचे ऐसे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इस एरिया से फिर से हो सकता है कि नीचे के लिए शुरू करे। अगर इस यहाँ पे सेलिंग शुरू होती है, तब अगर ये सस्टेन कर लिया, होल्ड कर लिया, तो हो सकता है इसके भी ऊपर निकलेगा और इसके भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा, अगर अगर आप इतना फॉल को मेजर करोगे ना, ये जो फॉल था इसका 50-60% यहाँ कहीं बनता था, इसका भी 60% पेंडिंग था अभी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर आकर हो सकता है 60% के बाहर से लिक्विडिटी लेकर फिर से फॉल हो सकता हो, या फिर ये हाई को टच करना शुरू कर देगा अगर ये सेलर नहीं आए तो, ठीक है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ऊपर हमारे लेवल्स पेंडिंग थे कुछ, जैसे ये जो, ओके, यहाँ से, जैसे ये हमारा जो लेवल है, ये देखो, इसका ये पेंडिंग है, 60% है, 50-60% पेंडिंग है, 60 अभी टच हुआ नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे भी मार्क करके दिखा दूं, तो ये एक एरिया है जो हमारा पेंडिंग था, ठीक है, जिसके बाहर से लिक्विडिटी लिया नहीं था इसने, ये देखो, ठीक है। तो ये किना उसके मतलब पास आया था, उसके बाद फॉल हो गया, तो ये अभी पेंडिंग थोड़ा सा दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं चांसेस फिर बन जाता है कि वो घूमकर वापस आ जाता है, तो ये वही चांस बना कि यहाँ से घूमकर वापस आया। देखो, एक व्यू बनाना डेली चार्ट में नॉर्मल काम है, ठीक है, लेकिन उस व्यू को छोटे टाइम फ्रेम में होते हुए देखना या फिर बदलते होते हुए देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको एनालाइज करते रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आपने डेली का डाउन साइड व्यू बना दी तो बस वही लेके बैठे। प्राइस भी देखना पड़ता है कि प्राइस कर भी रहा है ऐसा कुछ कि नहीं कर रहा, कि हमारे और ही वो प्लान बना रहा है। तो प्राइस यहाँ पे बिल्ड हो रहा था, ठीक है, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप खुद सोचो, अगर इसको गिरना ही होता तो इसको ये बैक टू बैक 5-7 कैंडलों का स्ट्रेच नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अगर ये स्ट्रेच दे भी दिया तो इस पुल बैक आया जो, उसके बाद फॉल शुरू हो जाना चाहिए था, इसको यहाँ पे इतना स्लो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सीन था। अब
अब इस जोन में पहुंचा है, ठीक है, हमारे 50 आज का अगर मैं बताऊं तो आज का देखो, आज मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एक पॉइंट मार्क किया है। आप देखो मेरे माइंड में सिंपल है कि कल ग्रीन कैंडल बन गई बहुत स्ट्रांग, ठीक है, कल का उसका जो क्लोजिंग है और जो उसका हाई था उसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, मुझे मेरे माइंड में दो प्लान है, जहां तो ये इसके 50% तक आएगा और उसके बाद बाइंग आ सकती है फिर से, जहां फिर इसमें डायरेक्टली बाइंग आ जाएगी। ठीक है, सिंपल दो ही पॉइंट है। अब 50% तो तब आएगा ना, 50% तो तब आएगा, ये जो बाइंग है 4 आवर में, अगर देखो ये जो बाइंग है इतनी का 50% तो तब बने, इनका कुछ अग्रेसिव दिखे तभी तो पुल बैक के लिए आएगा, तभी उसके बाद। बट और दूसरा प्लान क्या है कि कुछ दिखा रहा। अब आप देखो, कल ये एक रेड कैंडल क्लोज हुई, आज उसके बाद एक छोटी ग्रीन हुई, आज फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, और एक छोटी सी बीच में रेड कैंडल क्लोज हुई है, और अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो आप देखो यहाँ पे सेलिंग का तो पैटर्न ही नहीं था, असेंडिंग पैटर्न सा भी अगर कोई दिख रहा है तो ये भी तो अपसाइड के लिए ही सो स्ट्रॉन्ग बन रहा था ना। यहाँ पे कोई डबल टॉप, कोई लोअर लो तो बनना शुरू हुआ ही नहीं है अभी, कोई हेड एंड शोल्डर भी नहीं बना है, तो कुछ अभी पैटर्न ही नहीं है कि वो 50% के लिए आए। ठीक है, इसलिए मेरा 50% जो था वो थोड़ा, उसको मैंने पीछे रखा। पहला मेरा व्यू ये था कि ये डायरेक्टली जा सकता है, अब डायरेक्टली जाने के लिए इसको क्या करना होगा, 15 मिनट में अगर देखो तो ये क्लोजिंग थी, ठीक है, ये मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है दो लाइनों का, ये वही है कल का, ये जो डेली चार्ट में ना ऊपर का जो हाई और क्लोजिंग था वो है। तो मैंने देखा कि ये ओपन हुआ है, और इसके इसने यहाँ पे लिक्विडिटी सा लिया, ठीक है, और उसके बाद ये एक बाइंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि अगर इसको जैसे ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन, ठीक है, ये छोटी सी विक है ऊपर, ये ऊपर की, अगर इसको ऊपर जाना है तो हो सकता है, अगर ये बीच में भी खुला है तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आकर वीक बनाने की कोशिश, वीक बनाकर वापस अगर अंदर आता है उस एरिया के, तो इसका मतलब ऊपर करेगा इसी एरिया से, जो ऊपर का एरिया, तो यही था एरिया। ये नीचे आया बट बहुत स्ट्रेच था, मुझे दिख रहा था ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सा दिखा रहा, ब्रेकडाउन दिखा रहा था, वो फेक जैसा ब्रेकडाउन था, तो चांसेस बन रहे थे कि ये ऊपर, तो यहाँ पे किया था, और ये मैंने एक अच्छा कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ तक का टारगेट था कि ये हाई टच करे, उसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे आ सकता है, बट इसने लिक्विडिटी लेकर नीचे नहीं आया, इसने बस टच किया और वापस नीचे आना शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे एक और सेलिंग ट्रेड प्लान किया, जो मैंने ये था। अब ये मेरा जो सेलिंग ट्रेड था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बड़ा फॉल हो जाएगा, बट ये जो पैटर्न है ना, ये जो डबल बना रहा था, ये भी कुछ इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि देखो अगर इस टॉप से इतनी अग्रेसिवली सेलिंग आ रही है, इतना फॉल हुआ, तो अभी भी इतना सेल, अगर अगर ये सेकंड लेग होती, ये फर्स्ट लेग है, अगर ये सेकंड लेग होती तो ये अग्रेसिवली आनी चाहिए थी, बट ये इतना अग्रेसिव क्या है, तो कुछ भी नहीं आया इसमें, तो अग्रेसिव कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडलों में आया, तो मैंने भी क्या किया, इसमें मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले, मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, बुक करने के बाद मैंने देखा कि अब ये फिर से अब स्पोर्ट, क्योंकि तीसरी भी छोटी सी रेड कैंडल वो हैमर सा ही था एक तरह से, ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि अब ये 60% जोन से बाहर ऊपर तक जाएगा और फिर वहां से लिक्विडिटी लेगा, तो ये इस एरिया में अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, छोटे टाइम फ्रेम में और भी अच्छे से दिखा, तो वहां पे मैंने इसमें बाइंग ट्रेड प्लान किया इस जगह पे, क्योंकि व्यू तो बाइंग का है, ये डबल टॉप है ही नहीं, अगर ये डबल टॉप होता तो सेकंड लेग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, बहुत अच्छा फॉल होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। ठीक है, और ये वापस ऊपर की तरफ यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, और ये पूरा मूव हमने कैप्चर कर लिया इसमें, ये बहुत अच्छा मूव था, और इतना जल्दी मिल गया, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना जल्दी मिल गया। अब देखो, अब इसमें अपसाइड एग्जॉस्ट हो चुका है थोड़ा, ठीक है, अब हमारे 50-60% एरिया में जोन में पहुंच चुका है, तो यहाँ से हो सकता है, अब जिसने लिक्विडिटी लिया, अब हो सकता है कि कूल डाउन हो, और शाम तक हो सकता है कि डाउन साइड आने की कोशिश करे, जहां फिर ये ऊपर ही क्लोज कर सकता है। अगर अगर वीकली कैंडल को ऊपर ही क्लोज करना है, ग्रीन क्लोज करना है, और ऊपर वाले एरिया में जाना है 50-60% वाले में, तो हो सकता है कि ये फिर यहाँ कहीं और भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो सकता है कि और भी मूव आ जाए, अगर 800 भी आठ कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, तो चांसेस है कि ये आएगा, जितना अग्रेसिवली आ रहा है, लग नहीं रहा कि ये फॉल करेगा, मुझे लग रहा है कि ये वन वे और खींच। ठीक है, तो चलो ठीक है, आई होप समझ आया हो, ये काफी इंटरेस्टिंग था,
जब व्यू चेंज होता है ना, जब प्राइस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो तब आपको बहुत ध्यान से फोकस के साथ एनालाइज करना होता है कि अब हो क्या रहा है। ठीक है, ये पूरा खेल चेंज हुआ इस रेड कैंडल के बाद। ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, इसके 50% पे ही सब कुछ टिका हुआ था। ठीक है, 50% से वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो उठने की पैटर्न शुरू को बनाना कर रहा है, बना रहा है कि नहीं, ये इस एरिया में ऑब्जर्व करना था। वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, वहां से पता चलता है कि कैसे प्राइस बिहेव करता है, कहाँ से चेंज करेगा, क्या करेगा क्या नहीं। वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा ध्यान से ठीक है, जिस एरिया से जो एक्सपेक्ट कर चीज वहां से हो रही, इट मीन्स कि वहां कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो सकता है। तो इसलिए आई होप आप समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर